मेरे गोपाल ने इंद्र का अभिमान चूर चूर कर दिया। गुमान गोविंद ही ये भावत नाही। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। भगवान को तो अनन्यता अच्छी लगती है। व्यक्ति के जीवन में दंड होना ही चाहिए। अन्याश्रयाणा त्यागो अनन्यता। भगवान के पास दैन्य लेकर के जाना, अभिमान रहित होकर के जाना, अभिमान तो परमात्मा का आहार है। श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा, ये चरित्र आपने मुझे श्रवण कराया, भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नाथा। एक दिन बलराम और कृष्ण खेलने के टाइम जा रहे थे। एक राक्षस आ गया धैन का सुर गधे के रूप में। इस किसी को फल नहीं खाने देता था। बलराम जी ने दोनों पैर पीछे के उठा करके घुमा करके फेंक दिया, वो मर गया। और जैसे ही नंदरानी माता यशोदा के पास आई, माता यशोदा ने गोविंद को सिर पर हाथ फेरा और कहा, लाला चलो भोजन करें। माता यशोदा लाला के लिए प्रसाद परोस रही है, खिला रही है। कन्हैया बोले, मैया एक बात बताऊं, मेरे दाऊ भैया बड़े पराक्रमी हैं, बड़े वीर हैं, बड़े योद्धा हैं। मैया बोली, लाला का कियो बलराम भैया ने? का आज बलराम भैया ने बहुत वीरता का काम कियो, गधे को मार दियो। बलराम जी बोले, ऐसी बातें करोगे तो कल से हम तेरे साथ में खेलने के ताई नहीं जाएंगे। मेरे गोविंद इसलिए माहौल बना रहे थे क्योंकि जीव बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करना है। कालिया नाग नाथना है और बलराम जी हैं शेषा अवतार। और थोड़ा बिरादरी पक्ष ज्यादा ही चल रहा है। बिरादरी की पक्ष तो लेगी लेगी। बलराम जी बोले, मैं साथ में नहीं जाएंगे। कन्हैया बोलो, मैं अकेले ही चलो जाऊंगा। कंदुक क्रीड़ा के लिए मेरे गोविंद पधारे यमुना के पुलिन पर। अपने सखाओं के मध्य चंदन का बल्ला रेशम के गेंद खेलते खेलते पहले कन्हैया बॉल फेंकने लगे गेंद। जैसे ही बल्ला की बारी आई, हाथ में बल्ला ले लिया और गेंद फेंकी। गेंद में बल्ला से जोर से मारी चोट और गेंद जाकर के धड़ाम से यमुना में गिर गई। सखा बोले, लाला हमारी गेंद को दे दो। कन्हैया बोलो, जोर से लग गई तो चली गई, हम कहां से देवे। एक सखा बोला, ये मत सोचना बड़े बाप के बेटा, हमें वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा, हम कहां से लावे गेंद, वो तो यमुना में डूब गई, चली गई।
मेरे साथ में बलराम जी ना आए, तासे अकेले समझ के मोको डराओ धमकाओ। एक सखा बोला, खेलने में कोई बड़े बाप का नहीं होता, कोई छोटे बाप का नहीं होता। ये खेलन में को काको गुसैया, अति अधिकारी जनावत यात अधिक तुम्हारे गैया, खेलन में को काको गुसैया। हमें वही गैन चाहिए। सखाओं के मन में ऐसी भावना भर दी, भावना भर दी गैन के लिए। कन्हैया बोले, ज्यादा अगर कहोगे तुम यमुना में कूद जाएंगी, ज्ञान लाके दे देंगे। सखा बोले, बड़े आए यमुना में कूद बेबाल ले, चित्र में भी सर्प को देख लेवे तो डर जावे, मैया के आंचल में छिप जावे। मोधोबो आवे नहीं यमुना में गेंद की बातें करे। ऐसा माहौल बनाते बनाते गोविंद कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। सखा बोले, लाला हमें गेंद नहीं चाहिए, हम तेरे हाथ जोड़ते हैं। लाला मुझको गेंद नहीं चाहिए। अरे बा में कालिया नाग रहे, वो तो को खा जाएगा। कन्हैया बोले, हम बाही गेंद को लाके रहेंगे। और जैसे ही यमुना में धड़ाम से कूद गए, नाग पत्नियों ने देखा, ओहो ओहो बालक बड़ा सुंदर है, लगता धोखे से किसी का गिर गया होगा, भाग जाओ, चले जाओ। नाग देवता जाग जाएंगे तो को खा जाएंगे। कन्हैया बोले, मामी जी हम नाग देवता से मिलवे के ताई आए। इधर मैया यशोदा के दिल में धक से आवाज हुई, अरे बलराम कृष्ण कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, लाला कहाँ है। कहा, वो यमुना के तट पर गेंद खेलवे के ताई चलोगा। यशोदा जी बोली, तुमने अकेले कहे को जाने दिए। अरे उसमें कालिया नाग रहे, वो खा जाएगा। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े। जिसके प्रति ज्यादा प्रेम होगा उसके अनिष्ट की आशंका हमेशा बनी रहती है। आबाल वृद्ध वनिता शरविंग पशुवृत्तया निर्जग मृगो खिला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, गायें रभाती हुई दौड़ पड़ी। बछड़ों ने रस्सी को तोड़ दिया, गायों ने खूंटा को उखाड़ लिया और यमुना के तट पर आ गए। माने यमुना में कूद के अपना प्राणांत करना चाहती है। और नाग देवता सो रहा था। कन्हैया ने जाकर के जैसे ही चलहा प्रहार किया, नाग देवता जाग गया। बालक मारने के काबिल नहीं है। पर आज नहीं मारेंगे तो कल से सारे गांव के बच्चे ही खेलने के ताई आ जाएंगे। नाग देवता ने कन्हैया को अपने नाग पास में चपेट लिया। कन्हैया छोटा होना जानते तो मोटा होना भी जानते। अड़ुवड़िया महतो महिया।
कन्हैया छोटे बन के छूट करके उसके फणों पर छोटा सा रासमंडल बन गया, नृत्य करने लगे। जो फण ऊपर करता है उसको नीचे कर देते चरण प्रहार करके। अंत में कालिया नाग पराजित हो गया, परास्त हो गया, भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने कहा तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, तुम्हें रमणक द्वीप चला जाना चाहिए। गरुड़ के भय से यहां पर छिपा था। भगवान ने कहा अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? मैंने तुम्हारे चरण मस्तक पर अपना चरण अंकित कर दिया। जो असली नाग होगा उसके मस्तक पर आज भी चरण अंकित दिखाई पड़ेगा भगवान का। एक कुत्ता होता है पालतू, एक होता है फालतू। पालतू कुत्ता हर जगह पिटता है, पर पालतू को लोग पीटते नहीं है, फालतू हर जगह पिटता है। फालतू और पालतू की पहचान क्या होती है? पालतू के गले में पट्टा होता है, जैसा हम लोग पट्टा पहने। फालतू के गले में कोई पट्टा नहीं होता। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर हो। एक ही दर को हो रहे, तो दुर दुर कहे न कोई। प्यारे, फालतू न बनके अपने को पालतू बना लो। किसी सुयोग सदगुरु की शरण में जाकर के गुरु मंत्र लेना और अपने गले में कंठी पहनना। जो अपने कंठ में तुलसी की माला धारण करते हैं उसे नित्य गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जैसे 56 प्रकार के व्यंजन में तुलसी ना पड़े तो भगवान ग्रहण नहीं करते, ऐसे ही अपने शरीर में तुलसी धारण करके मानो ये तन परमात्मा को अर्पण किया जाता है। प्यारे, भगवान ने रमणक द्वीप भेज दिया और निकल के आए तो सबसे पहले बलराम जी ने भेटा। क्यों? जो जहर व्याप्त हो गया था कालिया नाग का, वो बलराम जी ने सब अपने अंदर समाहित कर लिया।